ओम शांति। आज मुरली का डेट 3/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। ईश्वरीय संतान माने आत्मा। देहदारी संतान बोले देहदारी, किंतु ईश्वरीय संतान माने आत्मा। शरीर है तब उन द्वारा सुनती है। हाँ, आत्मा शरीर द्वारा सुने। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। बाबार जन्म होता है। बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर लोन निয়েছেন, ताई बाबा सुनाते पाরছেন। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान या संप्रदाय। फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे।
স্বর্গে গিয়ে আমরা দৈবিক সম্প্রদায় হয়ে যাব। এখন আমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवता। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्यों की स्थापना कर रहे हैं। আমরা পুনরায় 5000 বছর আগেকার মতন দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। बाबा बोलছেন भारत मुख्य रूपे भारत এবং গৌণ রূপে সারা দুনিয়ার মানুষ একে অপরকে দুঃখই দিচ্ছে। उनको यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। দুনিয়ার মানুষ তো জানেও না যে কখনো তো সুখ ধামও হয়। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। 21 जन्मेर जोनो बाबा आमादेर सदा सुखी बनाচ্ছেন। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। दुखे शुरू হয়েছিল কবে থেকে আর কবেই বা তার অবসান হবে, এই সব কথা কিন্তু কারো বুদ্ধিতে কারো চিন্তায় নেই। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बराबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। एमनिते तो सारा दुनियार मानुषी जेहेतु प्रत्येकेई ईश्वरेर सन्तान, तो सबाई ईश्वरीय संप्रदाय। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं और बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, श्रीमत तो प्रसिद्ध हो जाए। ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंचे ते ऊंच मौत है, गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक बाबार मत किसेर थेके की बानिए देय, स्वर्गेर मालिक बानिए देय। तो और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह को तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। दुनियार मानुष तो मानुष के नरकेर मालिक बनाए। अभी तुमको संगम पर यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। जे बाच्चादेर निश्चय बुद्धि आछे ताराई एखाने आसे, ताराई बोझे जे बाबा आमादेरके आबार करे सुख धामेर मालिक बानाच्छे। हम कि 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। আমরা সবাই 100% पवित्र गृहस्थ मार्गे छिलाम। यह स्मृति पाई है 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। যারা স্বর্গে সত্যযুগের প্রথম থেকে আসবে তাদের জন্ম বেশি হবে, 84 জন্ম হবে। কিন্তু যে ধর্মগুলো পরে পরে সৃষ্টিতে আসতে থাকলো অবশ্যই তাদের জন্ম কম হবে। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद है। এখন আমাদেরকে নিশ্চয় রাখতে হবে তা আমরা সবাই ईश्वरीय संतान। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। এটা তো গীতাতেও আছে যে বেদ শাস্ত্র পূজা পাঠ তীর্থযাত্রা এইসব যে মানুষ করে কিন্তু এগুলোর দ্বারা আমায় পাওয়া যায় না, আমাকে আমার দ্বারাই পাওয়া যায়। তো বাবা বলছেন দুনিয়ায় তো মানুষ মনে করে যে বেদ শাস্ত্র এগুলোই সব কিছু ভগবানের সাথে মেলার রাস্তা, কিন্তু বাবা বলছেন
এগুলোর দ্বারা আমায় পাওয়া যায় না। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं। বাবা এই সৃষ্টিতে আসেন, বাবা ব্রহ্মাতনুতে প্রবেশ করেন, আর তারই তো ইয়াদগার শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। কারণ বাবার নিজস্ব শরীর নেই, বাবা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন, তো সেই দিনটাকেই শিবরাত্রি বলে মানানো হয়। परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते। যদিও গীতার নবম অধ্যায়ের 11 নম্বর শ্লোকে আছে, অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষিং তনু আস্তিতম পরম ভাব জানন্ত মম ভূত মহেশ্বরম। তো বাবা তাতে বলেছেন কিন্তু যে মূঢ়মতি মানুষ জানে না যে আমি মহেশ্বর, আমি মনুষ্য তনুতে প্রবেশ করি, আশ্রয় নিই মনুষ্য তনু। কিন্তু লোকে তো এর অর্থ তো বুঝতেই পারেনি। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন বাবা মহেশ্বর, বাবা যে ব্রহ্মা শরীরে আসেন, তো এই কথাটাই গীতায় ওইভাবে আছে। तो बाबा बोलते हैं दुनिया क्यों जाने ना सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। दुनिया तो एक कथाओ क्यों जाने ना जे विकारे जावा माने एके अपर के दुख देवा। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है, সর্বনাশ করে দেয় এই বিকার। বাবা বলেন যে বিকার হচ্ছে আদি মধ্য অন্ত দুঃখদায়ী, মানুষের সব কিছু ছিনিয়ে নেয়। মানুষের জীবনে দুঃখ, হতাশা, নিরাশা, শোক, এগুলোর কারণ কি এ তো মানুষ জানে না। তো বাবা এসে বোঝাচ্ছেন এর পিছনে মূল কারণ হচ্ছে এই কাম বিকার। মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। देखो ये नरकवासी करार जन्य हওয়ার জন্য মানুষ কত উৎসব করে। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे मान्यता शिव शक्ति रूपे। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, कारण कि तखन तो आमरा देवतादेर सन्तान और एखन आमरा ईश्वरीय सन्तान। ताई बाबा बोलছেন যে তোমাদের सामने तो लक्ष्मी नारायणের सम्मान ও কিছুই ना, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। बाबा যেমন সবাইকে পবিত্র বানিয়ে সুখী বানাচ্ছেন, তো তোমরাও বাবার কাজে সহযোগী হচ্ছ। ওই জন্য বাবা বলছেন এই কারণেই তোমাদের শক্তিদের ভারত মাতা রূপে মহিমা হয়। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। वो को बड़ी बात है क्या? ওখানে তো সবাই স্বর্গবাসী, সেটা কি আর বড় কথা? जैसे वो को स्वर्गवासी है, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी है। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। তো বাবা বলছেন যে তোমরা বাচ্চারাই বাবার সহযোগী হয়ে এইরকম নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাচ্ছ। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आती हैं, हर बात में दुखी ही दुखी है। दुखेर कत रकमेर लिस्ट আছে, কতই লড়াই দাঙ্গা, কত রকম উপায়ে মানুষ একে অপরকে দুঃখ দেয়। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। तो बाबा सुख देवार জন্যই আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মত দেন, যাকে শ্রীমত বলা হয়। गाते भी हैं श्रीमद भगवानु वच। ভগবানের মুখ দিয়ে যে কথা বেরোয়
ताकि श्रीमत बोले बोले श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। সেখানে তো সবাই পাবন, সবাই সুখী। সেই জন্য ওই দুনিয়াতে দেবতাদের কাউকে মত দেওয়ার দরকার নেই। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। আমাদের ধান্দা, আমাদের উদ্দেশ্য সবাইকে কি করে সুখ দেওয়া যাবে, মনসা দ্বারা, বাচ্চার দ্বারা, কর্মনার দ্বারা। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। এই কথা দুনিয়াতে মহিমা করে বলা হয় যে সন্ধেবেলা দেবতারা পরিক্রমা করতে বেরোবে। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। আসলে এই সময়টা শুদ্ধ সময়। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। माने देहधारीদের চাকরগিরি করতে হবে না। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए। इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। बोले भगवान द्रौपदीर पा दाबिয়েছিলেন। बाबा बोलছেন আসলে এর মানে লোকে বোঝেনি। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियां आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है, आधा कल बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। আসলে বাবা বাচ্চাদের জন্য বাবার জ্ঞান শোনানো, তাদেরকে আগে বাড়ানোর জন্য বাবা বিভিন্ন রকম মানে প্রক্রিয়ার দ্বারা করেছেন। তো লোকে ওইটাকে বুড়ি বুড়ি মাতাদেরকে দেখে বাবা এরকম সব করেছেন যাতে তারা সুখী হয়, তারা কিছুই না পারুক, বাবাকে ইয়াদ করবে কি করে। তো বাবা এইসব করেছেন বলে লোকে ওকে দ্রৌপদীর পা দাবানো বলে দিয়েছে। আর কৃষ্ণ পাও কেসে দাবাएंगे? এখন যদি কেউ বলে যে না ওটা কৃষ্ণ পা দাবিয়েছিলেন, তো বাবা বলছেন সেটাই বা কি করে হবে, শোভেগা? तुम कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? हाँ, কেউ কি এরকম হবে যে কৃষ্ণকে পা দাবাতে দেবেন? কৃষ্ণ को देखते ही उनको चटक पड़ेगी। তার রূপ এত সুন্দর, তো আকর্ষণীয়, তো তাকে দেখেই তো লোকে আকর্ষিত হয়ে যাবে। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। वह ही सबसे तेजमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जांचती। বাবা বলছেন যে কৃষ্ণ বাচ্চা মুরলি চালিয়েছিলেন, এই কথাটাও তো কোনো রকম বিচার করা যায় না, বুদ্ধি নিতে পারে না, এই কথাকে ঠিক বলে মনে হয় না। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तो शिव बाबा ब्रह्मा शरीरे বসেছিলেন, তো অন্যকে বোঝাবে কি করে? তো অন্যকে বলা, কারণ তারা তো ভাবতো যে ব্রহ্মা বাবাই বলছেন বোধহয়। ওই জন্য বাবা শিখিয়েছিলেন যে আগে শিব বাবাকে ইয়াদ করে তারপরে সামনে এসো, যেন বুঝতে পারো যে ব্রহ্মা বাবার মুখ দিয়ে शिव बाबा ही बोलते। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं। যদি বাবা এরকম দেখেন যে কোনো বাচ্চা এত ভালো, সে এত শ্রীমত প্রমাণ চলে, সেবা করে, সব কিছুই তার ঠিক আছে, কেবল বাবা ছাড়া তার বুদ্ধিতে আর কিছু নেই, তো বাবা তাকে শপথ বাচ্চা বলেন, তো বাবা তো তার প্রতি কুরবান যান। बाप की हर कामना पूरी करते हैं।
कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। দুনিয়াতে তো এমনও বাচ্চা হয় যে নিজের বাবাকে খুন করিয়েও দেয়। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलावेड बनना है। এখানে তো সবচেয়ে প্রিয় হতে হবে তোমাদের। किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, কারণ দুনিয়ায় তো মানুষ বিশেষ করে গ্রামে তারা কত দুঃখী হয়ে গেছে। ওই জন্য এরকম সংকল্প আসে যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই দুঃখী মানুষদের আমরা সেবা করি। उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। তাদেরকে গিয়ে খুশখবরি শোনাও যে দেখো বর্তমানে বিশ্বে পবিত্রতা, সুখ, শান্তির দৈবিক স্বরাজ্য আবার বাবা স্থাপন করতে এসছেন। এখন কিন্তু সেই মহাভারতের লড়াই হবে। बराबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। সেই সময়ও মহাভারতের লড়াই হয়েছিল, সেই সময়ও ভগবান ছিলেন। এখনো আবার মহাভারতের লড়াই হবে, তো বাবা এসে গেছেন। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है कि पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लोके प्रश्न करे जे तुम्हारे उद्देश्य की, তোমরা কেন ওখানে যাও। बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। बाबा अनेकबार बोलेছেন মন্দিরে মন্দিরে যাও, বিশেষ করে শিবের মন্দিরে ভক্তদেরকে শোনাও, তো তাদের মধ্যে থেকে তারা সহজেই মেনে নেবে, চলে আসবে এই পথে। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। ভক্তির যখন সূচনা হয়েছিল তো বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরাই প্রথম শিবের ভক্তি করেছিলে। তখন কেবলমাত্র শিবেরই ভক্তি ছিল শুরুতে, পরে পরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হলো। তো पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। তাই বাবা বলছেন যে প্রথমে তোমরা শিব বাবার ভক্তদের শোনাও, তারা সহজে মেনে নেবে। বলো শিব বাবা कहते हैं मुझे याद करो, এবং এর মানে বোঝাতে হবে। मुझे याद करो माना কি করে, তার পরিচয়, শিব বাবার পরিচয় জানবে তো তবেই না বাবাকে याद করতে পারবে। शिव की पूजा करते हैं परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। মানুষ ভক্তির জন্য কোথায় কোথায় ছুটে বেড়ায়, কত ধাক্কা খেতে হয় ভিড়ের মধ্যে। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। ঘরেও তো শিবলিঙ্গ রেখে পূজা করা যেতে পারে, তাহলে অমরনাথ, বদ্রীনাথ এইগুলো দর্শন করার জন্য কেন ছুটে যেতে হয়। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। किंतु भक्ति मार्गे तो मानुष के धक्का तो अवश्य ही खेते हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुमको शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। बाबा থেকে যে শক্তি নেবে সেটা কি করে নেবে, तो बाबा के याद করলে সেই শক্তি মিলবে। विक्रम विनाश होंगे, पतित पावन तो बाप है ना। याद से कि तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम माना त्रेता युगी राम, शिव बाबा का राम बोला है। तो तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है।
ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, माना अंधविश्वास। যাদের পূজা করে মানুষ, তাদের পরিচয় তো জানা নেই, তারা কি কর্তব্য করেছিলেন তাও জানা নেই। কিছু কাল্পনিক বানানো বানানো কথা, সেইগুলোই শুনে ভক্তি পূজা পাঠ করে। अभी तुम जानते हो हम भी ব্লাইন্ড थे, আমরাও এরকম ছিলাম। আমরাও যখন ভক্তি মার্গে ছিলাম, আমরাও ভক্তদের মতো এরকম করেছিলাম, না জেনে না শুনে, সঠিক রূপে কিছু জানতাম না, কিন্তু আমরাও পূজা পাঠ কত ব্যস্ত ছিলাম তাতে। তো ইनको भी मालूम नहीं था, ব্রহ্মা বাবারও জানা ছিল না। ব্রহ্মা বাবা যে অত বড় ভক্ত ছিলেন, তিনি জীবনে 12 জন গুরু করেছিলেন, অত বেদ শাস্ত্র পড়তেন, পূজা পাঠ করতেন, তীর্থযাত্রা, দান পুণ্য, কতই কিছু করতেন, কিন্তু বাবাও তো জানতেন না। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর कौन है क्या है, কিছুই জানতেন না। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, যারাই সত্যতেতাতে পূজ্য ছিলেন তারাই দাপরকলিতে এসে পূজারি হয়ে গেলেন। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में, यहाँ है पुजारी, तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, আমরা শিব বাবার সাথী হয়ে দুনিয়া বদলানোর কাজ করছি, আমাদেরকে বাবা টাইটেল দিয়েছেন শিব শক্তি রূপে। अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो, बाप को भूल मत जाओ। ये সাধারণ তন হ্যাঁ না, ব্রহ্মা বাবা শরীর। এই যে গীতায় বাবা বলেছেন, একটু আগে শোনালাম যে সাধারণ তনুতে প্রবেশ করেন বাবা, তো সাধারণ তন না ব্রহ্মা বাবার শরীর। इसमें ऊंचे ते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, তোমরা বাবাকে নিমন্ত্রণ দিয়েছো না, बाबा आओ हम बहुत पतित बन गए हैं, আমরা बहुत पतित হয়ে গেছি, তুমি এসো। पुरानी पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनो। बच्चे निमंत्रण देते हैं, বাবার ওয়ান্ডার লাগে যে বাবাকে ডাকা হচ্ছে কোথায়, পতিত পুরানো দুনিয়া পতিত শরীর। ব্রহ্মা বাবার শরীর পতিত শরীর ছিল, তো সেইখানে তোমরা বাবাকে নিমন্ত্রণ দিচ্ছ। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना। तो एक दुनिया पावन तो क्यों नहीं, तो बाबा सब पतित आत्मादेरके पावन बानिए साथे निये जाबेन। तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना, कारण बाबा तो शरीर निये जाबेन ना, आज पर्यन्त केउ शरीर निये ऊपरे जायनि, तो शरीर तो এই दुनिया ছেড়ে দিয়ে आत्मारा ऊपरे जाबे शांति धामे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। कारो परिवारे बा मित्र सम्बन्धी यदि केउ शरीर छाड़े तो तखन कत हाय हाय करते थाके मानुष। तुम खुशी से जाते हो, তোমরা তো খুশি খুশিতে শান্তিধামে যাবে বাবার ঘরে, বাবার ঘর আমাদেরও ঘর, তো सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। तो अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। এখন তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে যে দেখি কে বাবাকে বেশি ইয়াদ করতে পারে। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेरा ही पार। बस বলছেন বাবার ইয়াদে থাকতে থাকতে যদি শরীর ছেড়ে দেওয়া হয় তো সেটা তো অনেক সৌভাগ্যের কথা, बस पार हो गया। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, আমাদের মধ্যে হয়েছে, আমাদেরও যারা পুরানো ভাই বোনেরা শরীর ছেড়েছেন, কেউ কেউ তো এইভাবে শরীর ছেড়েছেন বাবার ইয়াদের থেকে। तो ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं। सन्यासीरा तो ब्रह्मते लीन होवार अभ्यास करे, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। बस যদিও বাবাকে চেনে না, যদিও তারা মানে ঘরকেই ব্রহ্মকেই তারা ভগবান বলে ভেবে ইয়াদ করে, কিন্তু ওরকম করতে করতেও তারা কিন্তু বসে বসেই শরীর ছেড়ে দেয়।
ব্যাস চতুর্দিকে একদম শান্তির প্রকম্পন হয়ে যায়, ছড়িয়ে যায় একদম। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा, हम आपके पास चले। তোমরা পুরুষার্থই করছো, বাবাকে তোমরা বলো যে বাবা এবার আমরা তোমার কাছে যাচ্ছি। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे। তারা কি কষ্ট হবে ওই কথা ভাবতো না, তারা ভাবতো যে বাস আমরা এরকম ঝাঁপ দেবো ওর মধ্যে, কুয়ার মধ্যে, আর আমরা আমরা তারপরে একদম সরাসরি ভগবানের কাছে পৌঁছে যাব, শরীর থেকে মুক্ত হয়ে যাব। ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप करते हैं। ওরা কাশি তলবাট খেত, আর বাবা বলছেন তোমরা তো বাবার ইয়াদে তোমাদের পাপকে ভস্য করছো, তার দ্বারাই তোমাদের পাপ কেটে যাচ্ছে। वो खुद समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, মুক্তি মিল जाएगी। দুনিয়ার মানুষরা মনে করে, সেই ভাবনায় তারা সাগরে গঙ্গায় স্নান করতে যায়, মনে করে ওই জলে ধুলেই বোধহয় আমাদের পাপ ধুয়ে যাবে। তো বাবা বলেন যে আসলে তো তা হয় না। প্রত্যেকটা জিনিসই সাফায়ের বিশেষ বিশেষ তার যুক্তি থাকে, তার অর্থ থাকে, সব কিছুই। যেমন দু একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, যখন কেউ জলে স্নান করে, সেটা নদীতেই হোক, পুকুরেই হোক, সমুদ্রে হোক, স্নান করে, তো তখন তার শরীর ধুতে পারে, আত্মার পাপ তো ধোয় না। যেমন সোনার খাদ বার করতে গেলে তাকে অ্যাসিড দিয়ে ধুতে হয়, স্নান করতে গেলে মানুষ সাবান ইউজ করে, যখন কেউ দাঁত ব্রাশ করে তো পেস্ট বা মাজন ইউজ করে। তো সব কিছুরই সাফাই করার আলাদা বিধি আছে। এই রকম আত্মার সাফাইও জল দিয়ে করা যাবে না, এই দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে সাফাই করা যাবে না। আত্মাকে সাফাই করতে গেলে পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাতে হবে। পরমাত্মার সাথে যোগ অগ্নি যেটা, ওটাতেই আত্মার যে পাপ সেটা ভস্য হবে। আর বাপ समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। সেই গঙ্গা, নদী, সাগর এতে স্নান করা ওটা কিন্তু বাবার সাথে যোগ বল হয় না। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए शिव फिर पापों का खाता শুরু होता है। কাশি কলবট যে খায়, তো তাতে ওটাও তার যোগ বল হলো না। তো বাবা বলছেন যে এইরকম সাজা খেতে 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 ঠিক আছে, সে তো শরীর ছাড়লো, আবার যে জন্ম নিল পাপ শুরু হয়ে গেল। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। এর কথাও গীতায় আছে যে কর্ম অকর্ম এবং বিকর্ম এর গতি না মানুষ জানে না দেবতারা জানে, কিন্তু কে জানে? ভগবান জানেন, শিব বাবা জানেন। তিনি এসে আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন কাকে কর্ম বলে, কাকে অকর্ম বলে, কাকে বিকর্ম বলে। রাম রাজ্য মে কর্ম অকর্ম হতে হ্যাঁ। যখন আমরা রাম রাজ্যে ছিলাম, অর্থাৎ সত্যযুগে ছিলাম, তো ওখানকার কর্মকে অকর্ম বলা হবে। কারণ ওখানে আমরা যে কর্ম করতাম, তো আমাদের বাবা ইয়াদ ছিল না, তাই ওখানে আমাদের কিন্তু পুণ্য জমা হয়নি। আর যেহেতু আমি আত্মা একথা মনে থাকতো, তাই পাপও জমা হয়নি। তো পাপ আর পুণ্য কোনোটাই ছিল না, তাই ওই সময়কার কর্মকে অকর্ম বলা হয়। রাবণ রাজ্য মে কর্ম বিকর্ম হয়ে যাতে হ্যাঁ। কারণ এই দুনিয়াতে আমি আত্মা এটাও মানুষ ভুলে যায়, জানেও না কেউ কেউ। আর বাবাকে তো মনে খুব কম করে, খুব কম বাচ্চাই আছে বাবার ইয়াদে থেকে কর্ম করে, তো ওই জন্য বিকর্মই হয়ে যায়। উহা ওই বিকার আদি হোতা নেই, কিন্তু সত্য যুগে কোনো রকম বিকার হতো না। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। বাবাই আমাদেরকে সব যুক্তি বলছেন, সব রহস্য বলছেন। তো আমাদের সেই জন্য কত খুশি, আমরা কত লাকি বাচ্চা। মুখ্য বাত ইয়া है कि बाप को याद करो।
पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है। बाबा कत निरहंकारी। ওই জন্য ব্রহ্মা বাবাও তপস্যা করেছিলেন না, বাবা অন্তিম সময়ে শুনিয়ে গেলেন निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो शिव बाबा कत निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। शिव बाबा निरहंकारी, ब्रह्मा बाबा निरहंकारी। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट है। तुम्हारे दो सर्वेंट है, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। যেমন কি করে লৌকিকেও বাপ মা তারা কি করে, বাচ্চার সেবা করে না, তো এখানেও তো বাবা আমাদের সেবা করে। ওই জন্য শিব বাবা ব্রহ্মা বাবা, বাবা বলছেন দুজন সার্ভেন্ট। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो बोले किंतु तार कर्तव्य की केउई बोलते पारबे ना। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। বাবার প্রত্যেকটা ইচ্ছা, বাবা তো কোনো কিছুই নিজের জন্য তো চান না, বাবা দুনিয়ার মানুষ কি করে সুখী হবেন, তো সেই কাজই আমাদের করতে বলেন। तो बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारिक है, ऐसे बाप समान बनना है। आज का वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवो। विस्तार, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, যাই কিছু চলছে দুনিয়ায় बाबा बोलছেন তুমি त्रिकालदर्शी হয়ে देखो। हिम्मत और उल्लास में रहो, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। তুমি নিজেই খুশিতে থেকে সাহসের সাথে চলে নিজেকেও শক্তিশালী আত্মা বানাও আর বিশ্বে অন্য আত্মাদেরকেও শক্তিশালী বানাও। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। যদি তোমার সামনে তুফান আসেও তাহলেও কিন্তু তুমি যেন হিলে যেও না, তুমি অচল থাকো। आधी आए तूफान आए कभी नहीं घबराना है। जो समय मिलाप है, साथ मिलाप है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे সম্পত্তিবান और समर्थिबान बनो। বা বলছেন যে সময় মিলেছে, ভগবানের সাথ মিলেছে, অনেক প্রকারের খাজানা বাবার থেকে মিলেছে, তো তার দ্বারা সম্পত্তিবান হও এবং শক্তিশালী হও। সম্পত্তিবাन और समर्थिबान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है। सारा कल्पे किंतु এই চান্স কিন্তু আর আসবে না। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धिमान सदा निश्चिंत रहो। এই জন্য সব চিন্তা বাবার কাছে সঁপে দাও, দিয়ে তুমি নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। ব্যাস ভগবানের হাতে সব চিন্তা দিয়ে দাও, মানা নিশ্চিন্ত, বাবা তো সমাধান করে দেবে, অবশ্যই করবেন। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ।
आज का स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां शतो समाप्त हो जाएंगी। যদি বাবার সঙ্গে রং লাগাও তো তোমার ভিতরে যা কিছু বুরাইয়া আছে, মন্দ যা কিছু আছে, সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।
सूरत को ऐसे संवार दो, जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम में, झुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। झुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आया